कैसे हो आज आपके पास। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का पोलिनोमियल का पार्ट्स नंबर 7 देखेंगे बेटा। हमने एग्जाम्पल 4 तक कर लिए थे। एग्जाम्पल 4 तक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का हमने वेरिफिकेशन किया था। अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल का करेंगे। पहले तो हम क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास देख लेते हैं बेटा। पी एक्स इज इक्वल टू क्यूबिक पोलिनोमियल ये होती है बेटा ए एक्स की क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। ये क्यूबिक पोलिनोमियल थी ए नॉट इक्वल टू 0। जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या होगी बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगी। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स में जो x की वैल्यू निकलेगी वो 3 वैल्यूज होंगी। जो x की वैल्यूज निकलेगी वो क्या होंगी बेटा, 3 वैल्यूज होंगी। x इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा। इनको आपके पास क्या 3 वैल्यू निकलेंगी। पहले को बोलेंगे अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स कैसे वेरीफाई करते हैं। देखिए अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यदि मैं आपके पास क्या है इन तीनों का सम कर दूं तो माइनस बी बाई ए होगा। और ये बी जो है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है बेटा, डिवाइड बाई क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ, इसमें अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। ये वेरिफिकेशन करेंगे। इसमें सम एंड टू जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है सी, कोफिशिएंट ऑफ अपने पास एक्स डिवाइड बाई ए क्या है बेटा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब है बेटा। तीसरा आपके पास गिवन था बेटा अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो डी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू होती है। डी क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा। कांस्टेंट टर्म्स जिसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है बेटा माइनस डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ किसका बेटा, एक्स का क्यूब। ये हम ऐसे वेरीफाई करते हैं। एग्जाम्पल 4 के बाद आपके पास हम इसका आगे एक क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बुक के अंदर आपके पास गिवन है। देखो एक एग्जांपल लेंगे। इसमें एग्जांपल क्या है देखिए, px इज इक्वल टू क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसने तीनों जीरोज को वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। px इज इक्वल टू क्यूबिक पोलिनोमियल है, px इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर और माइनस के 14x और प्लस का 8। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल में कितनी आपके टर्म होती है बेटा, 4 टर्म्स होती हैं। अब इसमें आपके पास क्या दे रखा बेटा, 4, फिर टर्म्स है -2 और 1/2। ये इसके जीरोज दे रखे हैं। आपको वेरिफिकेशन करनी है कि इनके जीरोज आपके पास कैसे होंगे बेटा। पहले तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट रखेंगे। तो बेटा पहले x की वैल्यू 4 रख लेते हैं। ये 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा। 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस के 5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस के 14 इंटू 4 और प्लस के 8। क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 64 आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 16 आ जाएगा, माइनस 56 प्लस के 8। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 128 माइनस 80 माइनस 56 प्लस के 8 आ जाएगा बेटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 136 आ जाएगा, माइनस के अपने पास 6 136। तो ये 0 के इक्वल होगा बेटा। नेक्स्ट हम वैल्यू रख लेते हैं -2। वैल्यू क्या रख लेते हैं बेटा, -2 रखेंगे तो 2 इंटू माइनस के 2 का क्यूब 5 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू -2 और प्लस का 8। अब ये बताइए 2 इंटू ये क्या आ गया, -8 आ गया, -5 इंटू ये 4 आ गया, प्लस के 28 आ गया, प्लस के 8 आ गया। इनको ऐड करें तो -16 माइनस के 20 प्लस के 36, ये भी बेटा 0 हो गया। अब नेक्स्ट जो तीसरा जीरोज है वो 1/2 रख लेते हैं। तीसरा जीरो जो है वो क्या कर लेते हैं बेटा, 1/2। अब 2 इंटू 1/2 का क्यूब 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1/2 और प्लस का 8। क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 1/8 आ जाएगा, -5 इंटू 4 आ जाएगा, ये -7 हो गया, प्लस का 8। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 7 14। आगे आपके पास इससे कैंसिल आउट तो आपके पास 1/4 -5/4 और ये प्लस का 1 आ जाएगा बेटा।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 4 एलसीएम 1 माइनस के 5 प्लस के 4 इक्वल टू माइनस 4/4 प्लस के 1, तो ये -1 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 हो गया जी। अब देखो तीनों के तीनों जो है आपके पास क्या क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर द जीरोज ऑफ 4 -2 एंड 1/2 आर द आपके पास ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। देयरफॉर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, इसके जीरोज हैं। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे बेटा। वेरीफाई में क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a आपके पास ये होगा बेटा। देखो अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, गामा की वैल्यू 1/2 है। तो 4 माइनस के 2 प्लस के 1/2 इज इक्वल टू -b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस के 5 कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब बाय 2। अब ये क्या बच गया बेटा, 2 प्लस के 1/2 इज इक्वल टू 5/2। अब इसको वेरिफिकेशन करेंगे तो ये 5/2 होगा बेटा। नेक्स्ट आपके पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आ गई, ये -2 आ गई, प्लस माइनस के 2 आ गई, ये 1/2 आ गई, प्लस अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, ये 1/2 आ गई। c की वैल्यू क्या है बेटा, -14 है, तो -14/2 आ गई बेटा। अब इससे कैंसिल आउट, क्या बच गया, -8 -1 प्लस के 2 इज इक्वल टू -7। अब ये देखिए -9 प्लस के 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -7, इसके इक्वल होगा बेटा। तीसरा हम पार्ट कर लेते हैं इसमें, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -d/a। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, और ये 1/2 इज इक्वल टू -d/d की वैल्यू क्या है बेटा, -8/2। इससे कैंसिल आउट और इससे कैंसिल आउट, 4 होगा, तो -4 इक्वल टू -4। तो ये तीनों के तीनों हमने वेरीफाई कर लिए, जो एग्जाम्पल 5 के बाद था आपके। देखो बेटा एग्जाम्पल 5 देखेंगे। एग्जाम्पल 5 से पहले हमने वो पार्ट्स आपके पास किया था जो बुक के अंदर है एग्जाम्पल 4 के बाद। अब एग्जाम्पल 5 हम वेरीफाई करेंगे। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद 2.2 है और फिर समरी आपके पास, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले देखिए, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले आपको वेरीफाई करना है, फिर इसका रिलेशन प्रूव करना है। तो ये कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन के अंदर हम कर लेते हैं बेटा गिवन पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होती है ax का क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d और a नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड आपके से जनरल फॉर्म जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये गिवन है। तो इसमें कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 आ जाएगी, c की वैल्यू -11 आ जाएगी एंड d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ये हमने इसको जनरल टर्म्स या स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर किया है। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है बेटा, इसमें वेरिफिकेशन करेंगे। पहली वैल्यू हम 3 रखेंगे। क्या गिवन है बेटा, px इज इक्वल टू, ये गिवन है 3x की क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। x इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, पहले 3 रखेंगे। p3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 3 का क्यूब 5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 और माइनस के 3 आ जाएगा बेटा। अब 3 का क्यूब कितना होगा बेटा, 27। तो आपके पास क्या होगा, 3 इंटू 27 माइनस के 49 माइनस के 36, तो ये 81 -81 क्या आ गया बेटा, 0। वैल्यू डाल दी तो इसमें क्या आ गया आपके पास, 0 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू हम डालेंगे -1, x की वैल्यू क्या डालेंगे, -1 डाल देंगे और -1 डाल दी तो आपके पास क्या आ गया, 3 इंटू -1 का क्यूब 5 इंटू -1 का स्क्वायर और 11 इंटू -1 और -3 क्या आ गया बेटा, इसमें माइनस के 3 माइनस के 5 प्लस के 11 माइनस के 3, ये भी 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम वैल्यू डालेंगे -1/3, -1/3 डाल देते हैं बेटा। -1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3 इंटू -1/3 का क्यूब 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर और 11 इंटू -1/3 और माइनस के 3। वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू डालने के बाद क्या आ जाएगा बेटा, देखिए 3 इंटू -1/27
और -5 इंटू 1/9 प्लस के 11/3 माइनस के 3, इससे कैंसिल आउट क्या आ गया -1/9 और -5/9 प्लस के 11/3 माइनस के 3 अपॉन 1, तो एलसीएम आ गया 9 -1 -5 प्लस 33 माइनस के 27। अब ये क्या आ गया बेटा -33 प्लस के 33 डिवाइड बाय 9, तो ये 0/9, तो ये भी वेरीफाई हो गया आपके पास। तो यदि ये तीनों वेरीफाई हो जाते हैं तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 -1 and -1/3 are the zeros of given polynomial। ये इसके जीरोज हो जाएंगे यदि आपके पास वेरीफाई हो जाता है तो। देखो बेटा आपने फर्स्ट पार्ट तो वेरीफाई तो कर दिया, अब वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट करेंगे। देखो हमने a की वैल्यू क्या ली थी बेटा 3 ली थी, b की वैल्यू -5 ली थी, c की वैल्यू -11 ली थी एंड d की वैल्यू -3 ली थी। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा क्या आ गया माइनस के b/a लिख सकते हैं। अब अल्फा की वैल्यू क्या है 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू -1 है, -1/3 है। 3 -1 -1/3 इज इक्वल टू, और ये इंटू -5/3 हम लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया बेटा अपने पास 2 माइनस के 1/3 इज इक्वल टू 5/3, तो ये आपके पास 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ये वेरीफाई हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। अगला पार्ट हम करेंगे आपके इस प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज एंड द सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a। तो आपके पास पहली वैल्यू आ गई 3, दूसरी वैल्यू आ गई -1 प्लस -1 -1/3 प्लस के अल्फा की वैल्यू आ गई 3 और -1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है बेटा -11/3 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 प्लस के 1/3 माइनस के 1 इक्वल टू -11/3। तो -4 प्लस के 1/3 इज इक्वल टू 11/3 माइनस का एलसीएम ले लिया 3 इंटू -12 प्लस के 1 इज इक्वल टू -11/3। तो -11/3 इज इक्वल टू -11/3। तीसरा जो पार्ट हम वेरीफाई करते हैं क्या करते हैं बेटा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इज इक्वल टू d की वैल्यू क्या है बेटा इसमें -3/3 गिवन है, 3 से 3 कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/1 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया आपके पास। तीनों के तीनों हमने वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट कर दिया।